Hello students, we are back with another video from class 8, chapter number 11, Force and Pressure. Students, today we are going to learn about the types of forces. Okay, students, normally forces can be classified into two types. Two main types में classified होते हैं forces, contact forces and non-contact forces. Contact forces ऐसे forces हैं, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, वैन यू पुल अ कॉइल्ड स्प्रिंग, आप अगर स्प्रिंग को खींचते हो, ठीक है, यू अप्लाई एन एफर्ट ऑन द स्प्रिंग, हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग. मतलब ऐसा फोर्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, जब हम किसी व्हेन यू किक अ फुटबॉल, हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लेग होता है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहता है. ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस. तो कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल कांटेक्ट में रहता है एक दूसरे के साथ, ताकि चेंजेस आ सके. अगर हम टाइप्स देखें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप्स हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. अगर हम अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहती हैं. ठीक है, सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन दैम. वो किसके थ्रू एक्ट करते हैं, जब स्पेस होता है बीच में. सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर फोर्सेज दैट कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इस फोर्स के टाइप्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अब हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने आपको बताई वो है मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स, अब देखो, यू कैन लिफ्ट अ बकेट, हम बकेट उठाते हैं, पानी से भरा हुआ बकेट उठाते हैं अपने हाथों से, फुटबॉल को किक करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो पैडल को पैडलिंग करते हैं. ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मस्कुलर फोर्स के हैं, जहाँ पर हम अपनी मसल्स की हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, योर बॉडी, या तो हमारे हैंड्स या तो हमारे लेग्स उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं. यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाती हूँ, वन बाय वन एक पिक्चर देखेंगे. यहाँ पर ये मैन जो है ये बाइसाइकिल राइड कर रहा है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारी बॉडी और एक ऑब्जेक्ट है बाइसाइकिल, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. राइट, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में भी दो ऑब्जेक्ट है, एक मैन है और दो हॉर्सेस हैं. ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है. राइट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एंड यहाँ भी कांटेक्ट फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स जो है वो वर्क कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वेयर दिस फोर्स कम फ्रॉम, ये फोर्स आता कहाँ से. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से ये फोर्स अप्लाई होता है. सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ऐसा फोर्स जो मसल्स की वजह से अप्लाइड होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. सिंस आवर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. जो हमारी जो बॉडी होती है वो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होती है, इसीलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स, रनिंग में, वॉकिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हमें मस्कुलर फोर्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. अब एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स हुए, बुलक्स हुए, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, प्लोइंग फील्ड्स में हेल्प करते हैं, पुलिंग कार्ट्स में हेल्प करते हैं. तो ये सब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मस्कुलर फोर्स. द नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सपोज करो अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. अगर आप किसी बॉल को पुश कर देते हो
ठीक है। तो वो कुछ टाइम तक चलती रहती है, आफ्टर दैट वो थोड़ा सा स्लो डाउन होती है और अपने आप वो चलना बंद कर देती है, ठीक है, और रेस्ट पे आ जाती है। यू फाइंड नो विजिबल फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द बॉल, हमें कोई फोर्स अप्लाई की हुई बॉल पे नहीं नज़र आती है, येट फिर भी उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और फाइनली वो थोड़े टाइम बाद एक रेस्ट पर आ जाती है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बॉल का जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है? तो इज़ एनी, क्या कोई फोर्स अप्लाई करी है हमने उसको स्लो डाउन करने के लिए या स्टॉप करने के लिए? इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, कौन सी डायरेक्शन में से फोर्स अगर लगती भी है तो किस डायरेक्शन में लगेगी? इस फोर्स को बेटा हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल एंड ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होती है? बॉल के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ग्राउंड और बॉल दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? जो बॉल को, मूविंग बॉल को स्लो डाउन कराने में हेल्प करता है और उसको रेस्ट तक ले आता है, ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में अगर एक फोर्स एक्ट करती है जो कांटेक्ट में है लेकिन ओपोज कर रही है ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। इट ऑलवेज ओपोज द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसका ओपोज करता है, ठीक है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, अगर आप साइकिल चला रहे हो फिर आप पैडलिंग करना बंद कर देते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे साइकिल जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और एट लास्ट स्टॉप हो जाती है। तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है? जो बाईसाइकिल के व्हील्स हैं और ग्राउंड है दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? टायर्स को, मूविंग टायर्स को स्टॉप कर रहा है, ओपोज कर रहा है उनका, ताकि वो मोशन में ना रहें। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, ठीक है। अब कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो फिजिकल कॉन्टैक्ट अप्लाई नहीं करती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। दे एक्ट थ्रू स्पेस बिटवीन दैम, वो कैसे एक्ट करेंगे? जब उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होगा। ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सी द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं हैं फिर भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम पहला पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आपके हाथ में कोई मैग्नेट रहता है और मैग्नेट को आप अगर किसी आयरन के आसपास ले जाते हो, यानी आयरन नेल्स के आसपास ले जाओगे तो आयरन नेल्स उस पर स्टिक हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देखो एक ऑब्जेक्ट है मैग्नेट और दूसरा ऑब्जेक्ट है आयरन नेल्स, ठीक है। दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है पर इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, स्पेस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कांटेक्ट कुछ नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो व्हेन यू ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर आयरन चिप्स और आयरन क्लिप्स और आयरन नेल्स, डू नॉट टच द बार मैग्नेट्स टू आयरन क्लिप्स और नेल्स, द आयरन नेल्स मूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। आप देख रहे हो इसमें कैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से बार मैग्नेट की तरफ मूव हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है, किसके बीच में? बार मैग्नेट के बीच में और आयरन नेल्स के बीच में। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। व्हेन यू ब्रिंग प्लास्टिक कॉम क्लोज टू द हीप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, आप जब कॉम को, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर्स के आसपास लाते हो तो कुछ भी नहीं होता, बट व्हेन यू रब अ प्लास्टिक कॉम, अगर आप प्लास्टिक कॉम को अपने हेयर्स
के साथ रब करोगे, ड्राई हेयर्स में रब करोगे, ऑयली हेयर में नहीं, ड्राई हेयर में रब करोगे, और फिर आप अगर उन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास अपना कॉम लेकर के जाओगे तो जो पीसेज हैं वो अट्रैक्ट होंगे कॉम की तरफ। क्यों अट्रैक्ट होंगे? बिकॉज रबिंग द कॉम, अगर हम कॉम को रब करते हैं तो कॉम जो होता है वो चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि एंड रिमेन्स देयर विदाउट एनी मूवमेंट, तो वहाँ पर वो किसी भी मूवमेंट के बिना रहता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर फोर्स अप्लाई करता है अगेंस्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे अनचार्ज ऑब्जेक्ट कौन सा था? पीस ऑफ पेपर, और चार्ज ऑब्जेक्ट कौन सा था? कॉम। ओके, यू ऑब्जर्व दैट कॉम एंड पेपर पीसेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे के, बट फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द non-contact forces. Now the next is gravitational force. Gravitational force, every object, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के सभी अट्रैक्ट्स होते हैं विथ अ सर्टेन फोर्स, ठीक है। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई कॉइन हुआ या कोई पेन हुआ, आप उसको अपवर्ड की तरफ उछालते हो तो वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। द बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन, हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। When we throw an object upwards, say a ball, it falls down towards the earth, वो वापस अर्थ की तरफ फॉल होती है। Since the ball falls downwards the earth, ठीक है, it is in motion, there must be a force acting on it, ठीक है। दिस फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, अब यहाँ पे अट्रैक्शन किसके बीच में? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर अदर वर्ड्स में हम बात करते हैं तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स जो अर्थ की तरफ फॉल होती हैं उनको अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो द फोर्स of attraction exerted by earth on an object is known as force of gravity or gravitational force. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी फोर्सेस के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट pressure. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. Thank you so much for watching. Keep learning. Stay safe.